नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तलाश विभाग को है, मतलब शिक्षा विभाग को है। अब इन शिक्षकों को जमीन खा गया या आसमान निगल गई, यह पता नहीं चल रहा है और शिक्षा विभाग इनको ढूंढ रहा है। तू छुपा है कहाँ, मैं तरसता यहाँ, स्थिति ये बनी हुई है। और आखिर ये मामला क्या है? क्यों ये शिक्षक गायब हैं? कहाँ चले गए हैं? आइए इसको पूरा समझते हैं। देखिए, अभी तक 2 चरणों में सक्षमता परीक्षा हो चुकी है और तीसरे चरण का भी परीक्षा का डेट निकला था। आपको याद होगा, तय हुआ था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। मतलब वो परीक्षा तीसरे चरण का अभी बाकी है। अब 2 चरणों के जो शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उसके लिए काम भी हो रहा है। और ये सब कुछ होना है प्रमाण पत्रों के जांच के बाद, मतलब कि प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया भी चल रही है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जांच से कन्नी कटाकर भाग रहे हैं, मतलब वो जांच नहीं कराना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि जो ये जांच हो रही है, इसमें सारे प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी है और सब कुछ सही पाए जाने पर इन शिक्षकों को, जिन्होंने सक्षमता पास की है, उनको विभाग द्वारा तय किया गया जो लाभ है वो मिल सकेगा। तो आखिर लाभ मिलने वाली जो चीज है, वहां से शिक्षक भाग क्यों रहे हैं? कहीं इसमें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है? और शक भी यही है। लेकिन अब इन शिक्षकों का जो जांच से भाग रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी तलाश में विभाग लग गया है। विभाग ने इसको लेकर जो शिक्षक अब तक जांच नहीं कराने पहुंचे हैं, उनकी सूची जिलों में भेज दी है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि जो सूची भेजी गई है, जो शिक्षक जांच में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके विषय में ये पता किया जाए कि आखिर वो जिस स्कूल में पूर्व से कार्यरत हैं, वहाँ वो हैं या नहीं है। मतलब उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं या वहाँ से भी गायब हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं इन सारे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने मुख्यालय में सारे मूल दस्तावेजों के साथ बुलाया भी है, इसकी भी सूचना भेजी गई है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये शिक्षक, जिन्होंने इतना मेहनत किया, सक्षमता पास की, और जब सक्षमता का लाभ मिलने वाला है और उस जांचोपरांत मिलने वाला है, तो उस जांच से भाग क्यों रहे? तो इसमें 2-3 बातों पर शक पैदा होता है कि कहीं इनके जो सर्टिफिकेट है वो जाली तो नहीं है, किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है, या एक सर्टिफिकेट पर कई लोग तो नहीं काम कर रहे हैं। इस तरह की बातों का शक है और इसीलिए इनको मूल दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। और इस शक का कारण भी है, अकारण नहीं है। कारण यह है कि एक ही रोल नंबर के 2-2 शिक्षक पाए गए हैं। मतलब एक ही रोल नंबर पर 2 शिक्षकों ने परीक्षा दी और वो पकड़े गए। मामला कहाँ का है तो मैं बता दूं, ये मामला मुजफ्फरपुर का है। विगत दिनों जब जांच हो रही थी तो वहां 2 शिक्षक पहुंचे। देखा यह गया कि दोनों ही शिक्षक का रोल नंबर एक ही था। रोल नंबर एक ही था, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात यह है कि उन दोनों द्वारा जो टीईटी का सर्टिफिकेट दिया गया, जो मैट्रिक का मार्कशीट दिया गया, जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिया गया, मार्कशीट दिया गया, ये सारे एक ही थे, माने एक ही तरह के थे। मतलब कि केवल वो रोल नंबर ही एक नहीं था, शुरू से मैट्रिक से ही जो वो परीक्षा दे रहे थे और उसका जो सर्टिफिकेट था, वो सारा दोनों आदमी का एक ही तरह का था। मतलब सीधा है कि यहाँ घोटाला नहीं,
यहाँ गड़बड़ झाला भी है, पूरी तरह फर्जीवाड़ा किया गया है। अब जैसे ये मिला कि जो पदाधिकारी थे, जो जांच कर्मी थे, वो हैरान, परेशान, हलकान सब हो गए कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। और केवल मुजफ्फरपुर की बात करें तो लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो जांच से भाग रहे हैं, और अंदाजा ये किया जा रहा है कि ये सारे लोग धराएंगे, पकड़ाएंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि सूची तो शिक्षा विभाग के पास अब वो उपलब्ध हो गई है, भले वो जांच में न जाएं, सक्षमता में न जाएं, लेकिन अब जब सूची मिल गई है तो उसके आधार पर उनको मूल स्कूल में खोजकर भी उन पर कार्रवाई होगी, जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। मतलब कि अब सजा तो मिलना तय है। अच्छा, ये मामला केवल मुजफ्फरपुर का हो ऐसा नहीं है, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, सब जगह बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो जांच से भाग रहे हैं। एक आकलन किया जाए तो जो जानकारियां मिल रही हैं विभागीय सूत्रों से, उससे ये पता चलता है कि लगभग पूरे सूबे में 600 ऐसे शिक्षक हैं जो जांच से भाग रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, कतरा रहे हैं। और इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं जो शक है, जो दिमाग में बात आती है, चूंकि इतना लंबा समय देने के बाद भी जांच में उपस्थित नहीं होना, मूल दस्तावेजों का नहीं लाना, यह शक पैदा करता है कि इनका जो सर्टिफिकेट है, इनका जो मूल दस्तावेज है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जब गड़बड़ी है तो जांच भी होगी, और जांच होगी तो सजा भी होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों 17 ऐसे शिक्षक हटाए गए थे, और उन 17 शिक्षक का जो वो उन्होंने एसटीईटी किया था, टीईटी किया था, वो एक ही सर्टिफिकेट पर कई लोग किए थे। और ये तो कहिए के पाठक का कि उन्होंने सक्षमता में सारे चीज़ों को अपलोड करने का निर्देश दिया था एक ही प्लेटफॉर्म पे, और जब फॉर्म भरते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे चीज़ों को जब डाला गया तो कंप्यूटर ने ये निकाल लिया कि एक ही सर्टिफिकेट का कई कई जगह उपयोग हो रहा है, और उसके बाद ये घोटाला सामने आया। अगर जैसे इकाइयों में बटे हुए शिक्षकों का नियोजन हुआ था तो उसमें तो कभी पता नहीं चलता, इसलिए कि वैसी कोई प्रक्रिया अभी तक तैयार ही नहीं की गई थी कि मान लीजिए कोई इस पंचायत का है, कि कोई उस प्रखंड का है, कोई तीसरे नगर निगम का है, तो उनका सर्टिफिकेट का एक साथ मिलान की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। लेकिन ये जो सक्षमता परीक्षा हुई और उसमें जो अप्लाई किया गया, सारे चीज़ों को डाला गया, सारे दस्तावेजों का मूल प्रति डाला गया, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई थी। और हो सकता है कि उसमें कुछ लोग बच गए थे जो अब इस जांच प्रक्रिया में धरा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, और इसी डर से बहुत लोग भाग रहे हैं। लेकिन कार्रवाई तो होगी, और इसीलिए शिक्षा विभाग दिया लेके इनको ढूंढ रहा है कि तू छुपा है कहाँ, मैं तरसता यहाँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार इन सारे बिंदुओं पर जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।